Freedom Mornings. अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रीडम मॉर्निंग्स सीजन 2 में एक बार फिर से वार्म वेलकम, खुशामदीद। और जी मुझे कहते हैं अरसला ताहिर। एक और सुबह के साथ हम इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। हर पीर से जुम्मा सुबह 10 बजे आपसे मुलाकात होती है। प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छी बातें आपसे करें और आपके दिन को अच्छा बनाने के लिए उसका आगाज़ बहुत अच्छा करें। और आज जो मैं सबसे पहले बात करने वाली हूँ वो है जी बिजमिक्स मीडिया मार्केटिंग की, जिसका नंबर इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। और अपने बिज़नेस को आप चाहते हैं जल्दी से बढ़ा लें, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो जाए, जो आजकल हर किसी का मसला है, तो बिल्कुल इस नंबर पे कॉल कीजिए और अपने बिज़नेस को बढ़ाने के तरीके पूछिए। क्या क्या टिप्स हो सकती हैं, क्या क्या ऐसे चीज़ें हो सकती हैं जो बहुत छोटे से काम जो आप नहीं कर रहे हैं और आप कहीं फंसे हुए हैं ज़्यादा कमाने में। तो कोशिश कीजिए कि ये नंबर है, इस पर कॉल कीजिए और पता कीजिए कि आपको क्या करना है, और दूसरे लोगों तक भी इस नंबर को फॉरवर्ड कीजिए। और वैसे मैं हमेशा से कहती हूँ जो बड़ी ज़रूरत है आजकल ज़रा हम सबको फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की, ख़वातीन हो, लड़कियाँ हो, बच्चे, सबको चाहिए थोड़ा कुछ ना कुछ अपने जॉब्स के साथ या अपनी स्टडीज़ के साथ कोई ना कोई काम करें। और वैसे जैसे कि मैंने बात की ना ज़रूरत है, ऐसे ही एक बात मुझे इस वक्त याद आ गई कि ज़रूरत इस वक्त लोगों को बहुत सारी और भी है। बड़ी परेशानियां, बड़ी मुश्किलात हैं, और किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ। वैसे तो आप किसी के भी पास चले जाएं तो उनके पास उनके बड़े मसले मौजूद होते हैं, इतने बड़े मसाइल मौजूद होते हैं कि आप अपना मसला जो है वो अक्सर भूल जाते हैं। और हम क्या करते हैं जी, बिल्कुल इबादत करते हैं, मशवरा करते हैं, लोगों से जानना चाहते हैं, उनके सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। तो फिर हर वो चीज़ जो जायज़ है हम चाहते हैं उस तरीके से हमारी प्रॉब्लम का हल निकले। और ऐसे ही इस दर्द को महसूस करते हुए हमने भी एक बार फिर आज बुलाया फुरकान हैदर साहब को। और आज जिस इल्म के मुतालिक हम उनसे बात करेंगे वो है जी टैरो कार्ड रीडिंग। और ये भी कुछ आप ये कह लीजिए कि इल्म है, और उसको इल्म की तरह से लिया जाए कि जब आप बहुत परेशान हो जाते हैं सारी चीज़ें करने के बाद, तो फिर दिल चाहता है कि जी इनसे भी पूछ लें, उनसे भी पूछ लें। तो ये कुछ इस तरह का एक इल्म है। और क्या क्या है इसके बारे में, ज़ाहिर है मुझे इसके बारे में इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है। ये सारी नॉलेज हम लेंगे फुरकान हैदर साहब से। आपने कहीं नहीं जाना, रहना है सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ। जी हाँ बिल्कुल, फ्रीडम मॉर्निंग सीजन 2 में। Freedom Mornings. दुनिया बदल रही है, तरीके बदल गए हैं, हालात बदल चुके हैं। क्या आपने सोचा अपने कारोबार को बदलने और प्रमोशन स्टाइल, मोड और तरीके को बदलने का? अगर नहीं तो हम आपको दे रहे हैं 360 डिग्री बदलने का मौका। कारोबार अब चलेगा डिजिटल प्रमोशन के साथ। आज ही अपनी प्रमोशंस के लिए बिजमिक्स मीडिया से राब्ता करें और कारोबार को इलाके, शहर तक महदूद करने के बजाय दुनिया तक पहुंचाएं। राब्ते के लिए हमारा नंबर 0300 3713 613। Freedom Mornings. जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद करेंगे आपको। और जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया, आज फिर हमने फुरकान हैदर साहब को बुलाया और आज हम ज़रा डिफरेंट गुफ्तगू कर रहे हैं। डिफरेंट इन द सेंस ऑफ कि एक और चीज़ खुल रही है आपके सामने, वरना तो ये तकरीबन वही सारे इल्म है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी पर हम बात कर रहे थे और चीज़ों पर। एक और चीज़ है जी ज़बरदस्ती, टैरो कार्ड रीडिंग। और आजकल बड़ा ट्रेंड हो गया है, लोग जानना, क्योंकि मैंने कहा ना प्रॉब्लम्स इतनी है कि लोग जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ताकि जल्दी सॉल्यूशन निकले। और लाइफ जो है वो तेज़ी से भाग रही है, तो हमें जल्दी अपने आने वाले खुदा ना खास्ता जो मसाइल हैं उनके भी हल हमारे पास पहले से मौजूद हों। तो ये टैरो कार्ड रीडिंग क्या है और इसके बारे में क्या क्या सवाल आ सकते हैं, सारे सवाल के जवाब हम लेंगे। सबसे पहले करते हैं वेलकम फुरकान हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। ठीक ठाक। आज आपको फिर हमने तंग किया है जी, बहुत अच्छा किया है। चलें, थैंक यू सो वेरी मच। और ये टेबल देख के मैं बड़ी इंप्रेस हो रही हूँ, ये सारे कार्ड्स देख के। क्या है ये टैरो कार्ड रीडिंग, कैसा इल्म है और मुस्तनद है, ऑथेंटिक है, क्या कहेंगे आप, कितना इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है? असल में पेशगोइयों के लिए ये इस्तेमाल होता है, और ऐसा नहीं टैरो कार्ड ही नहीं है, सिर्फ बेशुमार इस किस्म के इल्म है। अगर ये वर्ड आपने सुना हो कि पावर ऑफ डिविनेशन, कोई वजदानी ताकत है, या लोग सेंस करते हैं, उनको फीलिंग्स आती हैं। अगर साइंटिफिकली कहें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम प्रूव कर सकें कि इसकी साइंस क्या है। लेकिन वजदान की ताकत का आपको पता है कि एक वजदानी ताकत हर इंसान को चाहिए।
सही। मैं क्रिकेटर की भी एक मिसाल देता हूँ कि जब वो एक बॉल खेलता है बहुत फास्ट बॉल को, तो कोई इंसान की आंख ऐसी नहीं जो उस बॉल को चेक कर सके उसकी स्पीड को कि ये कहाँ आके गिरेगी। सही। तो वो वजदानी ताकत ही होती है जो उसको वो गेम खिला देती है। बिल्कुल इसके अलावा आपने शॉपकीपर्स देखे होंगे कि जब आप मार्केट में जाती हैं तो आप डरती हैं कि जिस शॉपकीपर की तरफ अगर देख लिया तो वो जबरदस्ती कुछ ना कुछ चीज आपको पकड़ा देगा, ऐसा ही है। और आप डरते हैं कि नहीं इसके पास नहीं बैठना। इसके पास नहीं बैठना। तो सही वो बात। एक उनकी भी एक इंट्यूशनल पावर होती है, एक सेंस होती है जो अपना काम करते करते पैदा हो जाती है। सही। अच्छा, लोगों की जो फीलिंग या इखलास होता है जिसमें हमारा फोकस होता है, तो एक थर्ड आई हमें पावर दे रही होती है। तो ये एक इस तरह का एक इल्म है कि थर्ड आई सुन के डर लग रहा है मुझे। तीसरी आंख जिसको कहते हैं कि अगर कोई शख्स आ रहा होता है, ठीक है, तो हम दो आंखों से देख लेते हैं कि वो शख्स आ रहा है और किस तरह से आ रहा है, क्या ड्रेस है, क्या उसका मूड है, क्या माहौल है। लेकिन एक अंदर की आंख आपकी होती है और वो ये सेंस करती है जिसको सिक्स सेंस भी बोलते हैं, ये क्यों आ रहा है। अच्छा, ओके। तो ये सेंसेस लोगों के अंदर होते हैं। तो सही। अमूमन ये जो इल्म है इसके डीएनए के अंदर पेशगोई जो है वो शामिल है। आपने सुना होगा बहुत सारे इल्म जफर है या वो पासे भी फेंके जाते हैं जिसकी कोई साइंटिफिक बेस तो नहीं होती है, लेकिन हम आदात के ऊपर, नंबर्स के ऊपर उस पर काम कर रहे होते हैं। सही। तो ये बेसिकली तो जो शख्स मालूम करना चाहता है उसका एक फोकस होता है, कंसंट्रेशन होती है उसकी माइंड की। अच्छा। तो वो जब इसको उठाता है तो रीडर उसको बता सकता है। और इसकी रीडिंग भी बड़ी मिस्टिकल्स या मिथ्स के अंदर होती हैं। सही। कि अगर मैं आपसे सवाल करूं मजनू के बारे में, और एक और शख्स था मंसूर जिसको सूली पे चढ़ा दिया गया, सही, तो उनमें बड़ा फर्क था। ठीक, बिल्कुल कि मजनू जो था वो लैला से इश्क करता था, यानी एक औरत से, और मंसूर जो था वो अल्लाह से। तो अगर आमतौर पे मैं सवाल करूं कि कोई शख्स अगर किसी औरत से इश्क करता है और एक शख्स अल्लाह से इश्क करता है, तो कौन सा बेहतर है, कौन सा जो है मसलूब किया जाए, जिसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए? तो आप कहेंगे कि अल्लाह के लिए तो नहीं कह सकते। लेकिन वो शख्स अल्लाह के इश्क में इतना डूबा कि उसने कहा कि मैं अल्लाह हूँ, अन्ना उल्लाह, यानी मैं सच हूँ। और इसी तरह जो है वो लैला के इश्क के अंदर मजनू, जिसको पता ही नहीं था, सही। लेकिन उसको लोगों ने सूली पे चढ़ा दिया। सही। तो इस तरह की बेशुमार इसके पीछे मिसालें मौजूद है, कई उलूम मौजूद हैं जो कनेक्ट होते हैं। सही। तारीख के हिस्से होते हैं, तो जो रीडर होता है उसकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, और जो रीडिंग करा रहा होता है उसके इंटेंशंस पे डिपेंड करता है। अच्छा। कि वो उसके अंदर कितना यकसू है, कितना मुखलिस है, उस बात को जानने के लिए उसको कितनी शदीद ज़रूरत है। तो उसकी बुनियाद पे उसके हाथों से वही कार्ड उठ जाए। अच्छा, ओके। अब ऐसे मुझे देख के ना ये सारे कार्ड्स तोते का ख्याल आ रहा था। वो कुछ मिलता जुलती चीज़ है क्या? तोता भी कुछ फाल निकालता है, लेकिन यूं करके तोता एक कार्ड उठाता है ना। लेकिन बहुत सारे इल्म ऐसे हैं जिनके पीछे बहुत डेप्थ है, पीछे नॉलेज है। तोते के पीछे तो कोई नहीं होगी मेरे ख्याल है। नहीं, उसके पीछे कोई ऐसी नॉलेज नहीं है। तोता क्या मतलब सोचेगा उसको, क्या कहानत हम उसको कह सकते हैं। अच्छा। कि लोग बहुत सारी चीज़ों से अखज़ करते हैं, और एक मिसाल भी लोग कहते हैं कि आवाज़ खल्क को नक्कारा है खुदा समझो। सही। वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि बाज़ औक़ात जब कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आती है तो आप देखें कि ऐसी चीज़ें आपको अफसानों में भी मिलेंगी, टीवी पे ड्रामों में भी आती हैं कि दीवारों से ही बातें कर रहे हैं, फूल से पूछ रहे हैं, तोते से पूछ रहे हैं, पौधे से पूछ रहे हैं, बिल्ली से बातें कर रहे हैं। वो जानना चाह रहे हैं। और कुदरत हम पे बड़ा रहम करती है कि जब हम कुछ जानना चाहते हैं तो हम उसको जान पाते हैं। सही। सारा विल का गेम है मेरे ख्याल है। आप जो चाहते हैं, इरादा जो आप चाहते हैं, जो वो कहते हैं चीजें फिर उस तरह से होना। जी, उड़ना चाहता था, उसको अल्लाह ने जहाज दिखाया कि देखो ये जहाज है। हाँ जी। और इसी तरह बिलीफ सिस्टम भी कुछ नहीं होता। अगर एक शख्स ये बिलीफ रखता कि जो लोहा है वो हवा में नहीं उड़ सकता, जो कि एक कॉमन बात है, तो वो कभी जहाज नहीं बना सकता। और अगर एक शख्स ये सोच लेता कि लोहा पानी पे नहीं तैरता है, तो वो कभी पानी का जहाज नहीं बना सकता। सही। तो ये बियॉन्ड होती है। जब हम कुछ हासिल करना चाहते हैं तो हम रिसोर्सेज नहीं देखते हैं, हम कुछ नहीं देखते, हम सिर्फ जानना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं। तो ये इल्म भी उसी स्ट्रेंथ को शो करता है कि अगर आप अपना जानना चाहते हैं और इतनी विल रखते हैं जानने की, तो ये टैरो कार्ड आपको बता सकते हैं। मैं बड़ी विल रखती हूँ। मैं ऑफ एयर आपसे अपना जो है ना इसमें से कार्ड उठवाऊंगी और अपने बारे में जानना चाहूँगी, और मुझे पता है बाकी जितने लोग हैं ना देखने वाले वो भी जानना चाहेंगे। और इस वक्त मतलब आप ये कह रहे हैं कि फ्यूचर जो प्रेडिक्शंस हैं वो बहुत हद तक इससे पता चल जाती हैं, ये ऐसा एक चल सकती हैं। ठीक है। अच्छा, वैसे अच्छा कि बहुत अच्छा, जिस पर मैं बिलीव करूं कि ये बहुत अच्छा टैरो कार्ड रीडर है, उसकी क्या मैं उसके अंदर क्या कोई डिग्री उसके पास मौजूद होनी चाहिए?
किस तरह से, क्या पैमाना है? मतलब इसके लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये हाँ, बेईमानी लेकिन नहीं कर रहा है इसके- या कर रही है बिल्कुल सही? हाँ, बेसिक नॉलेज तो इसकी हासिल होनी चाहिए ठीक है, कि 78 कार्ड्स होते हैं। सही। और अगर आपने सुना होगा कि आर्कीटाइप कि जब इंसान पैदा हुए तो आपको पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के इंसान होते हैं। अगर सोशल साइंसेस की बात करें तो उसमें लोगों को डिफ़ाइन किया गया है कि बाज़ लोग शाही मिजाज के होते हैं, एम्परर टाइप के लोग होते हैं, सही। बाज़ लोग इंटरटेनर होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, बाज़ लोग एक्सप्लोरर होते हैं, बाज़ जो है साइंटिफिक माइंड रखते हैं। सही। तो लोगों की बेशुमार किस्में जो बहुत से स्कॉलर्स ने जो है आलिमों ने दरियाफ्त की हैं और वो हमारी साइंस का हिस्सा है। तो इसके अंदर भी कोई ख़ास ऐसी चीज़ें नहीं है, बल्कि एक तकसीम की गई है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सेल्फ स्टार्टर हैं, सही ठीक है। है, और बाज़ लोग एम्परर हैं, बाज़ लोग जो हैं वो इंटरटेनर हैं, बाज़ लोग जो हैं वो सोशल सर्विसेज देते हैं, समाजी रजाकार होते हैं। तो ऐसे लोग बाई बर्थ होते हैं। तो ये उन नेचर्स को भी शो करता है। अच्छा, जब हमारी ज़िंदगी गुजरती है तो हम माहौल से मुतासर होके हम मुख्तलिफ चीज़ें भी चेंज कर रहे होते हैं कि कभी लाइफ के किसी हिस्से के अंदर हम बहुत ज़्यादा खिदमत गुजार होते हैं और फिर चेंज आता है तो हम लोगों को परेशान भी करना शुरू कर देते हैं। सही। कभी हम अच्छे काम करते हैं, कभी हम बुरे काम करते हैं, तो ये चेंजेस चलती रहती हैं। तो एक तो कार्ड ये डिफाइन करता है कि आपकी पर्सनैलिटी है क्या और उसके लिए इस वक्त ये वक्त क्या है। सही है। मतलब ये तो मुझे ऐसा लग रहा है ये सब कुछ ही बता रहा है कार्ड। हाँ, उसके अलावा फिर इसमें अगर मैं कार्ड, अगर आपसे कह रही हूँ कि मैं कार्ड उठा रही हूँ अपने बारे में जान, तो फिर मुझे एस्ट्रोलॉजी की भी जरूरत नहीं है, फिर स्टार साइन की तरफ भी ये कंप्लीट है? हर एक इल्म की अपनी एक अहमियत है। एस्ट्रोलॉजी जो है वो ज़्यादा साइंटिफिक इल्म है, वो उसकी एक बेस है आपकी डेट ऑफ बर्थ। सही, ठीक है। ये क्विक जो है आंसर्स लेने के लिए, अच्छा, जैसे बाज़ औक़ात आप किसी के रवैये से दरवाज़ा नोक करें और उसके आने पर फ़ोन रिसीव करने पे भी अपने फैसले करते हैं, उसमें इल्हाम होता है। जबकि आप आके कभी कहते हैं कि जी हम गए थे, उन्होंने अच्छी तरह से बिहेव नहीं किया, जबकि वो कहते हैं हमने उनको चाय भी पिलाई, अच्छी जगह पे भी बिठाया, गिफ्ट भी दिया, दरवाजे तक छोड़ने आए, उसके बावजूद भी आप कहती हैं कि नहीं वो उनका बिहेवियर मुझे सही नहीं लगा। तो अंदर कोई चीज़ ऐसी हो रही होती है। तो ये एक तरह से एक अंदर की आवाज़ जो है उसको एक तरह से ज़बान मिल जाती है और वो पिक्चर की शेप में आपके सामने चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, जैसे अक्सर आप कहते हैं कि मुझे ऐसा महसूस होता था कि यही होने वाला है, लेकिन उस वक्त आपके पास कोई वेरिफिकेशन के मीन्स नहीं थे। सही। बाद में होने के बाद बहुत से लोग ऐसी बातें कहते हैं। तो इस तरह के उलूम में आपने देखा है कि लोग पेंडुलम भी हिला रहे होते हैं, जी जी जी, ठीक है, बाज़ औक़ात कलर्स के कार्ड निकाल रहे होते हैं, ताश के पत्ते। अच्छा, इसमें भी इसी तरह पूरा जो है ताश के पत्तों की तरह भी एक डेक है। अच्छा, जिसके अंदर जो है वो जोकर और किंग और क्वीन। ओह माय गॉड, मतलब बादशाह बनना है तो वो भी इसमें से निकाल के पूरी बनानी है। दुनिया जो बनी हुई है एलिमेंट्स से, आग, हवा, मट्टी, पानी, तो ये उनको भी डिफाइन करते हैं। अच्छा, वो चीज़ें शो हो रही होती हैं। तो इसके पीछे एक साइंटिफिक नॉलेज भी मौजूद है और एक तरह से इंट्यूशनल पावर भी मौजूद है। लेकिन इसमें वर्कआउट करती हैं दोनों की, जो जानना चाह रहा है और जो बताना चाह रहा है। सही सही। अच्छा, लोग जब आते हैं आपके पास, अगर मैं टैरो कार्ड की बात करूं, तो कोई सवाल पहले से लेके आते हैं कि जी मुझे अपने फ्यूचर के बारे में जानना है, या मुझे जॉब के बारे में तो कार्ड, या ये कहते हैं कि बस कार्ड उठा रहा हूँ, मुझे बता दें मैं कौन हूँ, क्या हूँ? हाँ, कार्ड उठाते हैं, उसके बाद ज़ाहिर है अगर फ्रीक्वेंसी मैच होती है और वो सच्चे होते हैं और शदीद ज़रूरत में होते हैं, अमूमन तो लोग करंट अफेयर्स पे जाते हैं। अच्छा। अगर मैं आपको 10 साल पहले की अगर बात बताऊं या 10 साल बाद की, तो उसमें आपका इंटरेस्ट इतना नहीं आएगा। लेकिन इस वक्त जो चीज़ें चल रही होती हैं आपके साथ, आपका सारा फोकस उनके उसी पर होगा। बिल्कुल सही बात। अगर आप उसके अंदर कांस्टेंट हैं, आपकी विल अच्छी है, उसके बारे में मुखलिस हैं और जानना वाकई चाहते हैं, तो आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। सही। जैसे आप देखें, मुझे आंसर आज जरूर मिलेगा, इसका मतलब है। जैसे लोग इस्तिखारा कर रहे होते हैं, अरे वो तो कर वो अपने लिए बेहतर है। हमारे वो तो रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तिखारा का तो देखें हम बहुत उसको, हाँ, उसका अंदाजा तरीका कुछ और है, इसका जी वो तो बिल्कुल अल्लाह ताला से डायरेक्ट आपकी बात है, और वो तो बहुत ऊपर है। इनमें भी जो बिलीफ है वो सुपर पावर्स अल्लाह ताला है, क्योंकि चाहे आप कोई भी इल्म ले लें, वो हम उसी सर्किल के अंदर हैं। जो हम दुआ कर रहे हैं, जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है, इसमें भी हम चाह वहीं से रहें, इनकी बेस के अंदर ये चीज़ें मौजूद है कि कोई चीज़ भी अल्लाह ताला की ताकत से बाहर नहीं है, उसके अंदर रहते हुए हम सब कुछ कर रहे हैं। सही सही सही। अच्छा, अपने लिए भी आप यूज़ करते हैं टैरो कार्ड? कभी परेशान? हाँ बिल्कुल, जब ज़रूरत महसूस होती है कर लेते हैं। लेकिन मैंने ये खुद देखा कि मैं इस तरह के उलूम जानता हूँ और बहुत से लोगों को, तो वो बिल्कुल आखिरी लम्हात के ऊपर जो है वो इन चीज़ों पे जाते हैं। सही बात है। लेकिन जो आम जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसमें लोग कुछ भी नहीं करते हैं।
सही। और वो चाहते हैं कि महज उनको किसी ऐसे इल्म से सब कुछ पता चल जाए और रास्ता निकल आए ऐसे तो नहीं हो और सकता, किस्मत चेंज हो जाए। हाँ नहीं ऐसे तो खैर नहीं हो सकता, हर चीज़ आपको मिल सकती है। और वही वाली बात जो आपने कहा, विल होनी चाहिए, दूसरा अल्लाह ताला की मदद होनी चाहिए, और फिर आपके उसके अकॉर्डिंग वैसे वैसे मेहनत भी होनी चाहिए ना, हाँ, तो सब हम कुछ। उनसे पूछ लेते हैं कि भाई आपने ये काम कर लिया है, आपने पैसों का अरेंजमेंट कर लिया है, कारोबार शुरू कर रहे हैं, दुश्मनियां ख़त्म कर ली हैं, माफ़ी तलब कर ली है, माफ़ कर दिया है, फिर आप इसके ऊपर आए। जबरदस्त। तो जो अल्लाह ताला ने आपको ताकतें दी हैं, पहले आप उनको इस्तेमाल कर लें, उसके बाद अगर कोई अनसीन चीज़ है जो आप जानना चाहते हैं, ठीक, तो हम पहली क्लास से पढ़ते नहीं है और डायरेक्ट जो है पीएचडी की क्लास में हाँ आके फौरन हमें, हाँ दाखिला सही लेने बात की है, कोशिश बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने ये जैसे बना के रख दिया, और मैंने कहा कि मैंने ये कार्ड जैसे अभी मैंने वो भी उठाया था, डिफाइन करता है, उठा दिया, और मैंने कहा अब इसको वो बता भी दें क्या आपकी कह रहा है। करंट पोजीशन को डिफाइन कर सकता है। रियली जी। होए होए, डर भी लग रहा है सोच के, लेकिन क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें वैसी नहीं भी होती हैं, और कभी कभी देखिए इल्म है ना, थोड़ी एक बहुत इल्म है, गलती भी हो जाती है, तो फिर बड़ी सैडनेस आ जाती है। अगर मैंने कोई ऐसा कार्ड उठा लिया जिसमें खुदा ना खास्ता कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज़ हुई, तो मैं कहूँगी मेरा तो बिल्कुल बिलीव नहीं है इस पर। उसकी रेमेडीज भी होती हैं, उसके पीछे एक जस्टिफिकेशन होती है। ठीक हो गया, और बुरी तो कोई चीज़ नहीं है, सही। उसका सिर्फ प्रॉपर इस्तेमाल अगर हम जान लें तो बहुत अच्छा है। ठीक, चलें जी, ज़बरदस्त। और आज जी हमने बात की टैरो कार्ड रीडिंग के हवाले से फुरकान हैदर साहब से। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा, और मुझे पक्का पता है बहुत सारे लोगों का दिल चाह रहा होगा कार्ड उठाने का इस वक्त, और दिल चाह रहा होगा मैं भी उठाऊं और मेरे बारे में भी बताएं। ऐसा नहीं होने वाला, मैं कैमरे पे नहीं पूछूंगी, कैमरे के बाद पूछूंगी। और याद रखिए कि ये सिर्फ एक इल्म है, इस पर 100% बिलीव आप नहीं कर सकते। आप भी यही कहते हैं ना फुरकान साहब? चलिए जी, उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आप में से सब लोगों का दिल चाह रहा होगा इस वक्त यहाँ से कार्ड उठाने का। मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला कि मैं यहाँ पर ऑन एयर कार्ड उठाऊंगी, ऑफ एयर ज़रूर उठाऊंगी। और आखिर में वही बात कि ये सब चीज़ें एक इल्म है, और इसको इल्म की तरह लीजिए, इस पर 100% बिलीव नहीं करना है। क्या कहते हैं फुरकान साहब, ऐसा ही है ना? बिल्कुल, अपने जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करें, वो पूरी करें, और इसको इल्म की तरह से लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। उम्मीद करते हैं आज का शो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अल्लाह ने के बाद। Freedom Mornings